नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, एक ऐसा मिशन जिसने सिर्फ 23 मिनट में पाकिस्तान के अंदर छिपे 9 आतंकी ठिकानों को साफ कर दिया और आतंकवादियों को ये संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई और 7 मई की देर रात भारतीय वायुसेना के एक विशेष स्क्वाड ने एक ऑपरेशन चलाया और सीमा पार आतंकियों पर हमला किया और उसका लक्ष्य था लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद से जो जुड़े आतंकी के लॉन्च पैड से उन्हें खत्म करना। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने चेन्नई IITM के 62वें दीक्षांत समारोह में पहली बार इस मिशन का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इस मिशन में स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने महीनों तक सैटेलाइट और सिग्नल डाटा विश्लेषित कर ठीक वही 9 लोकेशन चुनी जहां उस समय आतंकी सक्रिय रूप से मौजूद थे और ब्रह्मोस मिसाइल, स्वदेशी रडार नेटवर्क और इंटीग्रेटेड एयर कंट्रोल सिस्टम तीनों 100% भारतीय तकनीक पर आधारित थे। 100 से ज़्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि, लेकिन कोई नागरिक या आबादी वाला जो क्षेत्र था वो इसमें प्रभावित नहीं हुआ। कोलेट्रल डैमेज की जो इफेक्टिविटी थी वो 0 थी। डोभाल ने सीधे शब्दों में, साफ शब्दों में कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस बता रहे थे कि पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया और भारत को बड़ा नुकसान हुआ है। अगर ये सच होता तो भारत का एक भी टूटा हुआ शीशा वो हमें दिखा दे। अब तक एक भी ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई है जिसमें भारत का नुकसान हो। उन्होंने उदाहरण दिया कि 10 मई से पहले 10 महीने के बाद हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज जो सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के 13 एयरबेस, सरगोथा, रहीम यार खान, चकला समेत के रनवे और बंकर क्षतिग्रस्त पाए गए हैं, जबकि भारत के किसी भी बेस पर बदलाव दर्ज नहीं हुआ है। स्वदेशी शक्ति पर जोर डोभाल का तीसरा प्रमुख संदेश था। उन्होंने कहा कि इस पूरे ऑपरेशन में इंडिया ने अपना आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम यूज़ किया है। मिसाइल, रडार, कमांड के जो सॉफ्टवेयर हैं सब घरेलू थे और इस पूरी जो व्यवस्था थी इसमें संचार प्रणाली भी पूर्णतः स्वदेशी थी ताकि डाटा सुरक्षा पर बाहरी निर्भरता ना रहे।